गाय। मैंने कहा था ना तुमसे कि माधव और वैदेही की शादी में नहीं होने दूंगी, मतलब नहीं होने दूंगी। और ये वादा मैंने तुमसे नहीं, अपने आप से किया है। और अपने आप से किया हुआ वादा मैं कभी नहीं भूलती। बस अब बहुत हो गया। बहुत इंसल्ट कर ली सब लोगों ने मेरी। अब मैं अपना सपना टूटने नहीं दूंगी। माधव से शादी मैं ही करूंगी। मेरी ही शादी होगी माधव से। अब किसी की भी हेल्प की मुझे कोई जरूरत नहीं है। जो भी करना है मैं खुद करूंगी। माधव। अरे श्वेता, अच्छा हो तुम आ गई। फिर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, समझ में नहीं आ रहा है कौन सा कलर पहनना चाहिए। तुम बताओ ना। माधव, तुम पे तो हर कलर सूट करता है, कोई भी पहन लो तुम। पर मैं ब्लैक पहनने वाली हूँ। क्या क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना। आई नो माधव, यू डोंट लव हर। और ये शादी भी तुम मजबूरी में कर रहे हो, वरना उसमें ऐसा है ही क्या कि तुम उससे प्यार करो। वो तो बस एक गांव की गवार है। माधव, माधव मुझे देख लो, क्या कमी है मुझ में? खूबसूरत हूँ, स्मार्ट हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, क्लास है मुझ में। और क्या चाहिए तुम्हें? उस वैदेही की तो कोई बराबरी नहीं है मेरे साथ। शी इज जस्ट अ पीस ऑफ जंक। माधव, तुम्हें कितनी शर्म आएगी उसे अपने साथ बाहर ले जाने में। लोग हंसेंगे तुम पर। लोग कहेंगे कि कहाँ ये स्मार्ट हैंडसम खानदानी लड़का, और वो एक गांव की गवार। माधव, जोड़ी बराबरी वालों के साथ होती है, जैसे कि तुम और मैं। माधव, मुझसे शादी कर लो। मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दूंगी। इतनी खुशी दूंगी कि तुम वैदेही को तो क्या, चित्रा तक को भुला दोगे। माधव प्लीज, प्लीज माधव, प्लीज मैरी मी। हो गई तुम्हारी बकवास। तुम इस घर में मेहमान हो, इसलिए तुमसे इज्जत से पेश आ रहा हूं। और आज के बाद मेरी होने वाली बीवी के लिए तुमने कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दिस इज माई फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग टू यू। समझ में आया तुम्हारे? नाउ जस्ट लीव आउट। मेरी इंसल्ट करके तुमने ठीक नहीं किया है माधव। अब मैं और नहीं सहूंगी। मेरी इंसल्ट की कीमत वैदेही को चुकानी ही पड़ेगी। वैदेही जीत गई और तुम हार गई। तुम्हारी पिक्चर का दी एंड हो गया। अब तुम यहाँ से 9-2-11 हो जाओ। तुम्हारे सामने वो गवार लड़की जीत गई और तुम वैदेही जैसी बेवकूफ लड़की से हार गई हो।
तुम इस घर में मेहमान हो, इसलिए तुमसे इज्जत से पेश आ रहा हूँ। और आज के बाद मेरी होने वाली बीवी के लिए तुमने कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरी वजह से मेरे सारे सपने टूट गए। तेरी वजह से सबने मेरी इतनी इंसल्ट की, यहाँ तक कि आज माधव ने भी मुझे इतना सुनाया। नहीं, आई डोंट डिजर्व दिस। तुझ जैसी गवार से हार नहीं सकती मैं। अगर माधव मेरा नहीं हुआ तो उसे तेरा भी नहीं होने दूंगी। आज मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दूंगी। मेरे रहते हुए वैदेही का बाल भी बांका नहीं कर पाओगी तुम। श्वेता जीजी, माधव, माधव, माधव। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये क्या कर रही थी तुम? मैंने तुम्हें वार्न किया था ना, वैदे से दूर रहो। तुम्हारे दिमाग में बात नहीं बैठ रही है कोई। क्या कर रही थी ये वैदे को मार रही थी। क्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई श्वेता? मेरी होने वाली बहू को मारने की तू कोशिश कर रही थी। इसी दिन के लिए मैं लेकर आई तुम्हें यहाँ पे। ये सब करने से पहले तुझे शर्म नहीं आई? इससे पहले मेरा गुस्सा और बढ़ जाए श्वेता, यहाँ से निकल जा। मेरे घर से बाहर निकल जा। पर नीलम, मैं एक शब्द और नहीं। तूने जो आज हरकत की है ना, मेरी होने वाली बहू को मारने की कोशिश की है, मैं तुझे जिंदगी भर माफ नहीं कर सकती। निकल जा यहाँ से अभी, इसी वक्त। संग्राम, नीलम पर चलो श्वेता, चलो। नीलम, वैदे ये लो काजल, लेकिन ये तभी काम करेगा जब चित्रा को ये विश्वास हो जाए कि अब तुम बिल्कुल एक नए इंसान हो। इसे लगाने के बाद में तुम चित्रा को देख भी पाओगी और उससे बात भी कर पाओगी। बस उसे विश्वास दिलाओ कि तुम बदल गई हो।
चित्रा बहू, चित्रा बहू, एक मिनट। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई हूँ। तुमने आज वैदेही की जान बचाकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। ये नीलांबरी को क्या हुआ? तुम यही चाहती हो ना चित्रा, कि माधव और वैदेही की शादी हो जाए? तो उन दोनों की शादी जरूर होगी, बिना किसी अड़चन के। ये नीलांबरी का वादा है तुमसे। जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। ये नीलांबरी अचानक से बदल कैसे गई? कोई तो बात जरूर है। तो ये पता है, जब ज्यादा टेंशन हो ना तो मीठा खाने से ना टेंशन कम हो जाती है। ले खा ले। नहीं माधव, इन सब की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। मैं तुझसे पूछ नहीं रहा हूँ, तुझे बता रहा हूँ, खा ले। नहीं माधव, तू फालतू में मेरी वजह से परेशान हो रहा है। हर बात पे ना जिद नहीं किया करते, कभी कभी सामने वाले की बात मान लेनी चाहिए। अच्छा रहता है और उसे भी अच्छा लगता है। ये ले पानी पी। माधव, श्वेता जीजी ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? वैसे ही तेरे साथ जो कुछ भी हुआ, आई एम रियली सॉरी। मुझे श्वेता के इंटेंशंस पहले से ही पता होने चाहिए थे। जब वो बात करने के लिए मेरे कमरे में आई थी, मैंने उसे वार्निंग देके वहां से निकाल दिया। अगर मुझे पता होता कि वो इस हद तक गिर सकती है, मैंने उसी वक्त उसे घर से निकाल दिया होता। और तेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। आई एम सॉरी। नहीं माधव, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तू है ही इतना अच्छा कि कोई भी लड़की तुझे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मुझे ही देख ले, मैंने अपनी पूरी जिंदगी तेरा प्यार पाने के लिए बिता दी। वो तो मेरा सौभाग्य है, तूने मुझे अपना लिया, वरना तुझे तो कोई भी लड़की मिल सकती थी ना, जो मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो, मुझसे ज्यादा सुंदर हो, जो मुझसे कहीं ज्यादा तेरे लायक हो। वैदी तू ये क्या बोले जा रही है? बेकार की बातें मत कर। तेरे लिए ये बेकार की बातें होंगी, लेकिन मुझे डर लगता है इन बातों को सोचकर। और अगर कल को तेरी जिंदगी में कोई लड़की आ गई और वो मुझसे ज्यादा तुझे प्यार करे तो? और अगर तुझे भी उससे प्यार हो गया तो मैं क्या करूंगी? तुझे पाके के खोने का डर मेरे मन को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। अपने मन से इस डर को निकाल दे। हमारी शादी होने जा रही है और शादी मेरे लिए एक बहुत पवित्र रिश्ता है। मैं जिंदगी में इसका अपमान करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये हाथ जो मैंने आज पकड़ा है ना, इन्हें मैं कभी भी नहीं छोड़ने वाला। हमेशा पकड़े रहूंगा और हमारे बीच में कभी भी कोई नहीं आ सकता। लेकिन माधव, कुछ मत बोल।
वैदेही और माधव की शादी के लिए कुछ ही समय बाकी रह गया है। अगर वो दोनों की शादी हो जाएगी तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी, बर्बाद हो जाऊंगी मैं। ऐसा कुछ नहीं होगा नीलांबरी देवी, मैंने उपाय ढूंढ लिया है। क्या उपाय ढूंढ लिया है? तो किस बात की देरी है? बताइए मुझे उपाय, क्या करना है? चित्रा को रक्षक से भक्षक बना सकते हैं हम। वो कैसे? चमत्कारी मिट्टी से चित्रा की आत्मा को वश में किया जा सकता है। सच? ऐसा हो सकता है? हाँ, मैं ऐसी चमत्कारी मिट्टी बना सकता हूँ जिससे चित्रा की आत्मा को वश में किया जा सकता है। इस चमत्कारी मिट्टी को चित्रा के ऊपर छिड़कने से हम उसके अंदर बुराई के बीज बो पाएंगे। काली तंत्र विद्या से संत को भी शैतान बनाया जा सकता है। बस एक बार मैं वो चमत्कारी मिट्टी बनाने में सफल हो जाऊं, उसके बाद चित्रा के अंदर की अच्छाई को बुराई में बदलना संभव हो पाएगा। तो किस बात का इंतजार है? जल्दी वो मिट्टी बनाने की तैयारियां कीजिए, हमारे पास समय नहीं है। ठीक है, निश्चिंत होकर जाओ। जैसे ही वो मिट्टी तैयार होगी मैं तुम्हें बता दूंगा। दादी, आप क्या छुपा रही हो? कुछ तो नहीं। नहीं, आप कुछ तो छुपा रही हो, दिखाओ ना दादी। नहीं, कुछ नहीं। दादी, ठीक है। मैंने ही माधव के लिए तोहफा खरीदा था, लेकिन अब उसे देने में झिझक हो रही है। पर क्यों? क्या है ना कि मुझे ये रंग बहुत पसंद आया। सोचा माधव पे ये बहुत खिलेगा रंग, लेकिन फिर सोचा कि माधव के पास तो एक से एक महंगे कुर्ते होंगे ना, ये तो बहुत सस्ता है। मुझे ये देने में शर्मिंदगी महसूस हो रही है। सोच रही हूँ दुकानदार को वापस करती हूँ, ये उसकी शान के खिलाफ है ना। दादी, तोहफे की कीमत नहीं, उसके पीछे की छुपी भावनाओं को देखते हैं। और इस तोहफे के साथ तो आपका प्यार जुड़ा हुआ है ना, और प्यार की कोई कीमत नहीं होती, वो तो अनमोल होता है। ये तो मेरा दिल रखने के लिए बोल रही है ना? नहीं दादी, ऐसा कुछ नहीं है। वैदेही मैं ना फंक्शंस की गेस्ट लिस्ट बना रहा था, तो तुझे जिन लोगों को बुलाना है उनका नाम और नंबर मुझे दे दे। और दादी आप भी। क्या हुआ, मैं गलत टाइम पे आ गया क्या? आप लोगों की कुछ पर्सनल बातें चल रही थी? क्या है कि नहीं, कुछ भी तो नहीं। कोई तो बात है। वैदेही बता। अरे बोल ना। नहीं बेटा, कुछ भी तो नहीं। वैदेही बोल। वो दादी तेरे लिए एक तोहफा लाई है, लेकिन तुझे देने में हिचकिचा रही हैं। क्यों? नहीं बेटा, कुछ नहीं लाई, कुछ नहीं। क्योंकि उन्हें लगता है कि तुझे वो तोहफा देना तेरी शान के खिलाफ होगा। कहाँ है वो तोहफा? दिखाइए मुझे। नहीं बेटा, कुछ नहीं है वो। दादी आप मेरे लिए तोहफा लाई है ना, दिखाइए ना। ये तो बहुत अच्छा कुर्ता है। आज के फंक्शन में मैं यही कुर्ता पहनूंगा। और दादी ये कुर्ता मेरे लिए बहुत कीमती है, क्योंकि इसमें आपका प्यार और आशीर्वाद है। और दादी मैं ना आपका जमाई बाद में हूं, पहले पोता हूं। और परिवार में ना कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तो ऐसी बातें बोल के ना मुझे शर्मिंदा मत करिए। नहीं कहूंगी बेटा। चलिए आप लोग भी तैयार हो जाइए, मैं आपको फंक्शन में मिलता हूं।